हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 26 से हल करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका मसा 17 है, तो लसा क्या है? तो सिंपल है, लसा कहेगा ना, तो लसा क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे मसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 86 और 70 है, अब बट्टे मसा लसा है, लसा निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है? लसा होगा, तो मसा दिया है तो मसा को नीचे कर दीजिए। अब जानते हैं कटा सकते हैं, 17 इकाई 17 और 17 पचे 85, तो 86 में से 85 जाएगा तो 1 होगा, 1 पर 7 आएगा तो 17, तो 17 इकाई 17, ये 0 पर जाएगा। तो 510 ऑप्शन डी में दिया है। जानते हैं ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शांतिपूर्वक रहिए, हम समझाएंगे बहुत अच्छा से, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा मगर विस्तार से समझाएंगे। जल्दबाजी करने वाले आदमी का हार हो जाती है। जैसे कछुआ खरगोश का हार, जानते हैं ना कछुआ कैसे हार गया था? कछुआ जीत गया, कछुआ जीता था, खरगोश हार गया था, क्योंकि खरगोश अपने आप को ज़्यादा ही चालाक समझ रहा था और उसका नतीजा क्या हो गया था? परिणाम उसका मिला था बड़ा बुरा तरह का। तो इसलिए आप खरगोश ना होकर कछुआ तरी दिमाग लगाइए। तो यहाँ क्वेश्चन 27 में देखिए, 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे ना, तो क्या होगा? 2 गुने 3 होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 6, 2 गुने 3 होता है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करने चलेंगे तो कितना होगा? तो इसका होता है 2 गुने क्या होता है? 2 गो 3 होगा। इसी तरह आपको 22 का बोलेंगे तो 22 का अभाज्य गुणनखंड सिंपल सी बात है कि सर 2 गुने 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6, 8 और 22 का लसा हमको निकालना है। इनका लसा कैसे निकलेगा? तो लसा निकालना है ना, तो इसमें अधिकतम संख्या इन यानी 6, 8 और 22 में इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 इसमें है कि इसमें है कि इसमें, तो आप बोलेंगे बीच वाला में सबसे ज़्यादा 2 है। तो अधिकतम बार लेते हैं। एलसीएम का क्या होता है? जो जिसमें अधिक बार हो उसी को लीजिए आप। तो हमें अधिक वाला 2 इसमें ज़्यादा था, इसमें 2 एक ही बार था, इसमें 3 बार था, तो ये अधिक इसमें था इसलिए इसको ले रहा है। अब 2 का काम तमाम हो गया, 3 का लेते हैं। तो 3 देख रहे हैं सिंगल है, तो सिंगल है तो उसको लेंगे। अब 2 का काम तमाम, अब यहाँ पर 11 बच रहा है तो ये सिंगल में है तो इसको भी लेना है। तो ये 2 का है ना, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 24 को 11 से गुना कर दीजिए। तो 24 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, 4 4 2 6, 2 के 2, 264 हो गया। इसका गुना करें तो ये 264 आया। अब 6, 8 और 22 का मसा, जानते हैं मसा भी निकालेंगे ना, तो इस सब में हो तो 2 देख रहे हैं सब में है, तो 2 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन सब में मिल रहा है ना, इसको HCF हो जाएगा आपका 2। अब देखिए सब में कहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं सब में नहीं है, केवल एक 2 है ना सब में मिल रहा है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है लसा मसा का अनुपात। तो लसा कितना है? 264, अब मसा का अनुपात मतलब बट्टे, तो ये बट्टे हो गया। तो इसको कटाइए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए 132 बट्टे को क्या कहते हैं? अनुपात 1 का 1, तो 132 अनुपात 1 ऑप्शन का दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, आगे देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, सिंपल सी बात है, होगा क्यों नहीं? इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर कितना से देंगे? 2 से, तो यहाँ 2 इकाई 2 और 2 है ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 छक 12, फिर कितना से देंगे? 2 से, तो 2 तिहाई 6। अब इस 96 को 96 बराबर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 क्या है? 1 2 3 4 5, 2 कितना है? 5 है, गुने 3, 2 का पावर 5 गुने 3। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 गुने 3, ऑप्शन कहाँ दिया है? यहाँ ऑप्शन सी में दिया है।
दिया है ना, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कारण 0.3 इस पर रेखा दिख रहा है ना, एक रेखा है का परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप में लिखिए। तो देखिए इसको, देखिए 0.3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3/9। क्यों लिख रहे हैं 3/9? जानते हैं, इस रेखा का बदले में 9 लिखें। एक अंक पर एक रेखा है, इसका अर्थ है एक रेखा के वजह से यहाँ पर 1/9 आएगा बट्टे में। ठीक है, अगर ये रेखा नहीं रहता तो फिर 10 आ जाता, क्योंकि ये दशमलव हटता है, यहाँ दशमलव नहीं हटा, यहाँ रेखा की वजह से 9 आ रहा है। अब इसको लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, इसको रूप में आप इसको करिएगा, छोटा फॉर्म में करना है। तो 3 × 3, 3 × 3 = 9। तब क्या लिख सकते हैं 1/3। 1/3 ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन आपको सी में दिया है। करा 7 + 3√2 है, तो देखिए √2 है ना, यहाँ पर लगा हुआ है। कितनों आपको संख्या देखिए, यहाँ कहीं कितना भी संख्या जुड़ा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको क्या लेने का है टेंशन? आपको ये लेना है कि रूट लगा हुआ है क्या, रूट से संख्या वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो रूट लगा हुआ है, जब वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो फिक्स है, वह अपरिमेय संख्या होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो परिमेय संख्या, ये तो ये रूट में लगा हुआ है तो ये निकलबो नहीं करेगा, ये भी नहीं, रूट में लगा हुआ है ये भी नहीं निकल पाएगा। तो ये निकलेगा कौन? 16 का वर्गमूल क्या है? 4। तो ये 4/1, इसके नीचे 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के बीच, देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या पूछ रहा है ना, तो अंत वाला संख्या से क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड कर, 2 × 1 = 2, 25 आ गया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना है, अंत वाली संख्या से 2 से डिवाइड कर दिए तो हमको पता चल गया कि 25 को विषम संख्या। नहीं तो ये दोनों को संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, तभी 25 से आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 और 15 और 20 का लौसा मौसा का अनुपात, देखिए इसका मौसा और लौसा का अनुपात करिएगा ना, 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से आएगा 5। इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 5। इसी तरह 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20। ये हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करा है? 5, 15 और 20 का लस, तो 5, 15 और 20 का लस है 5, 15 और 20 का लौसा जब निकाल लेंगे ना, तो लौसा निकलेगा तो कितना लौसा निकल जाएगा? अधिक बार संख्या 2 देखते हैं, इसी में 2 बार आया है तो वो दोनों ले लेंगे। अब 5 देख रहे हैं, 5 इसमें सिंगल बार है, या तो कहीं से लीजिए, एक सिंगल बार ले लेना है। 5 ले लिए, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें। अधिक बार किस में है? तो आप बोलेंगे सब में तो एक ही बार तो आई है, तो एक ही बार आया तो कोई एक ले लेना है 5। अब 3 सिंगल है तो सिंगल वाला आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 × 20 = 60। लौसा 60 हो गया, तो लौसा बट्टे मौसा, तो मौसा कितना आएगा? तो मौसा देखिए 5 सब में है कि नहीं है? इस सब में है, तो एक सब में है, कॉमन है 5 तीनों में, तो वही क्या हो जाएगा आपका? मौसा हो गया। तो 5 मौसा निकल गया। तो कह लौसा बट्टे मौसा, लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा यहाँ है, अनुपात मतलब बट्टे, अब मौसा नीचे चला जाएगा। अब कटा दीजिए, 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60, तो ये 12:1। तो 12:1 ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? परिमेय पूछ रहा है, कौन परिमेय है? तो परिमेय आप जानते हैं परिमेय कौन है? तो आपका ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि 11 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये आपका परिमेय है। क्या है? अपरिमेय नहीं है, तो यह 11 अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। कह रहा है कि 2 संख्याओं a और 18 का लस 36 है और मौसा 16 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लौसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, ये हम जानते हैं। तो पहली संख्या क्या है? a है, और दूसरी संख्या क्या है? 18 है, का लौसा, लौसा गुने मौसा, तो लौसा कितना है? 36, और गुने मौसा कर देंगे। अब a का मान निकल जाएगा इजीली, 36 × 2, ये गुना है तो बट्टे में आएगा, 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, गुना करेंगे तो दूनी 4, तो 4 ऑप्शन सी में दिया है। कह रहा है ए का वैल्यू कह रहा था यहाँ निकालने के लिए, इसलिए सी में ऑप्शन 4 दिया है, तो ये ऑप्शन आपका, मैंने करेक्ट आंसर सी लगा दिया। यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, उनका मौसा होगा, देखिए पी और क्यू अभाज्य संख्या है ना, तो इनका मौसा, दोनों अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा 1 होगा, ये फिक्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य
सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, इनका गुणनफल कितना होगा 4 दूनी 8। ऑप्शन कहाँ है? सी में। निम्न में से कौन आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या वह संख्या होता है केवल एक और खुद स्वयं से भाग जाती है, उसी को क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहती है। या तो आभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 ही होता है। तो ऑप्शन आपका 29 है। ये क्या है? खुद एक से जाएगा और खुद से ये कटेंगे, डिवाइड होंगे, इसी को आभाज्य कहेंगे। आभाज्य संख्या आपका 29 हो जाएगा। करा इसको क्या बोल सकते हैं? इसको देखिए, इसको हम क्या करते हैं? परिमेय बोल सकते हैं। कैसे? कि 3 लिखेंगे और 2 7 लिख देंगे। और देखिए 2 और 7 दो अंकों पर रेखा है तो 2 × 9 आएगा। क्या होगा? 2 × 9 आएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे, यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है? 3 अंक है, तो वो संख्या घट जाएंगे। क्या करेंगे? घट जाएंगे। तो इसको घटाएंगे 3 और 27 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24/99। तो ये क्या परिमेय है कि नहीं? इसको कटा देंगे तो परिमेय में के रूप में आएगा। तो ये परिमेय संख्या ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, देखिए सम संख्या कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। m के स्थान पर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर करा कि सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या का रूप। यहाँ तो m के स्थान पर अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या 3 2 5 हो जाता है। तो ये क्या 5 विषम संख्या ना है। अगर लेकिन हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, तो 4 सम है। तो यहाँ पर सब पर लागू होना चाहिए। m के स्थान पर कोई भी ले तो सम क्या देना चाहिए? सम में देना चाहिए। यहाँ सम विषम दोनों दे रहा है ये, तो ये नहीं होगा। यहाँ 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 1 5, ये भी क्या दे रहा है? विषम, ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 लेते हैं 2 दूनी 4, 4 हो जा रहा है। अगर 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, तभी 4 भी सम 6 भी सम। तो कौन होगा? सम के रूप में पूछ रहा, कौन होगा? तो सम के रूप में सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, लेकिन अपरिमेय नहीं है का अर्थ क्या हो गया? परिमेय पूछ रहा है। तो परिमेय कौन है? तो जानते हैं परिमेय कौन है? तो ये 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 81 का वर्गमूल 9। तो यही तो अपरिमेय नहीं है। ये अपरिमेय नहीं है, क्या हो गया? ये परिमेय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला क्या है आपका? अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? शांत जानते हैं? जिसका हर में 2 का पावर n रहे, या तो 5 का पावर m रहे। 2 का पावर n अगर 2 अगर हर में रहता है या 5 भी रहता है तभी परिमेय होगा, या तो इसका गुणनफल भी रहेगा तभी होगा। जैसे 2 × 5 का पावर m, अगर ये दोनों रहता है तभी क्या हो जाएगा? वो परिमेय होगा। हर में देखना है। तो यहाँ देखिए हर में, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 लिख दे, ऊपर 3 लिखा है। 8 ये जानते हैं 2 का घन है। क्या है? 2 का घन है। हम बोले थे ना 2 का पावर n रहे, n के स्थान पर 3 है, तो 2 का पावर n है ना, तो यहाँ पर हर 2 आ गया ना। ठीक है, बेस में 2 आ गया, तो इसका अर्थ है कि ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए शांत है। 6/15 का दशमलव प्रसाद क्या होगा? तो देखिए इसको कटाना पड़ेगा, तो 3 से कटा देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 5 15। हर में 5 आ गया, हर में जैसे 5 होगा वो शांत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, भले इसमें माइनस है, -4 - √3, यानी यहाँ कुछ भी रहे, इधर कितना संख्या रहे उससे मतलब नहीं, रूट देखना है। रूट लगा और रूट के अंदर आभाज्य संख्या जैसे रहेगा फिक्स रहेगा वो अपरिमेय होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। केवल क्लियर मारिए, क्यों? रूट के अंदर आभाज्य संख्या होगा वो कभी भी अपरिमेय रहेगा, इतना निश्चित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जानते हैं अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा। 6 8 निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा क्योंकि इसका निकल जाएगा, इसका नहीं। ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका सी अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद और 1 से कटे, तो ये ऑप्शन डी है, जो खुद से कटेगा 1 से कटेगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच, देखिए 2 और है ना 3 के बीच, इसमें जानते हैं कितनी संख्या रहती है? अनंत रहती है। यहाँ वही बात बोला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है, इसके बीच में अनंत होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1/11/15 का दशमलव प्रसाद होता है,
देखिए 15 का जब हर का इसका आवाज गुणनखंड करेंगे ना 15 का, तो 3 गुने 5 होगा। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 रहता तो फिर हो जाता शांत, यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो 3 गुने 5, ये 3 जो आया ना इसके कारण क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, या बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ये तो परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। क्या निकल जा रहा है? इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका भी निकल जा रहा है, इसका भी निकल जा रहा है। ठीक है, जानते हैं इसका नहीं निकलेगा, कैसे इसको लिख सकते हैं 2.5। देखिए इसको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, 25/10 लिख देंगे। 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। √2 देखें हैं तो रूट के अंदर आभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, फिक्स होता है, ये फिक्स पता रहता है। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 या 3 या लाख या करोड़ आभाज्य संख्याओं का मौसा एक ही होगा, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? परिमेय पूछ रहा है, ये तो अपरिमेय। ये देखिए √2 से √2 कट गया तो बच गया कितना, 2, तो 2 क्या है, परिमेय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, जानते हैं 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, जानते हैं 2 क्रमिक सम संख्या ले लेते 2 और 4, इनका एचसीएफ जब निकालने चलेंगे तो 2 और 4 में 2 दूनी 4, तो जानते हैं कौन काटा 2, तो 2 ही एचसीएफ होगा। तो 2 क्रमिक कोई भी सम संख्या लीजिए उसका एचसीएफ 2 ही आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर है, तो सी के बराबर है, ए बी के बराबर होता है। लौसा गुने मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किस परिकलित करने के तकनीक है? यूक्लिड विभाजन कभी भी एचसीएफ पर लागू होता है, यानी मौसा को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक्स।